Hello everyone, this is Hina and today we are going to start our next topic 1.2, that is nature of management as art, science and profession. आप सभी अच्छे से जानते हो इनके बारे में कि आर्ट क्या होता है, साइंस क्या होता है एंड प्रोफेशन क्या होता है. अब कहीं ना कहीं ये क्या है, कोरिलेट कर रहे हैं किसके साथ बेटा, मैनेजमेंट के साथ. दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस. तो सबसे पहले बात ये आती है कि भाई आर्ट क्या है. आर्ट, आर्टिस्ट सुने होंगे बेटा, नो डाउट. तो आर्ट क्या होता है बेटा? आर्ट मीन्स हाउ वी कैन डू एनीथिंग इन अट्रैक्टिव वे, राइट. कोई भी अगर, आर्ट मीन्स क्या है, कला है. अब कोई भी किसी काम को जितने बेहतरीन तरीके से करेगा डेफिनेटली हमें उसका काम पसंद आएगा. तो आर्ट क्या कह रहे हैं? इट रेफर्स टू द पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. ठीक है, एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी जितनी भी आपको ज्ञान है, नॉलेज है, आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि डिजायर्ड, जो आपको इच्छा है, उस रिजल्ट को अचीव यानी कि प्राप्त करने के लिए, राइट. तो अब वही बात है कि अगर आप सॉन्ग सुनते हैं, डांस देखते होंगे, सबकी क्या बेटा अलग अलग ही तरीके हैं करने के, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो डांसिंग है, राइट. तो अपने तरीके से किसी भी काम को जितने अच्छे ढंग से करना, वो क्या कहलाता है? आर्टिस्ट कहलाता है. तो अब आप सोचेंगे कि भाई आर्टिस्ट की बात मैनेजमेंट में कैसे आ गई, है ना. लेकिन देखो बेटा, मैनेजमेंट भी क्या है, एक ऐसा फील्ड है जिसको जितने अट्रैक्टिव वे से करेंगे, यानी जितने अच्छे ढंग से करेंगे, आप उतना ही जल्दी और इतना ही ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे बेटा? प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, राइट. तो इसके बेटा कुछ फीचर्स हैं, वो हमने टेस्ट करने हैं कि क्या वो मैनेजमेंट के साथ मैच हो रहे हैं अभी या नहीं, राइट. तो वेरी फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब होता है बेटा ज्ञान, जिसको आप पढ़ सकते हैं. थ्योरेटिकल, थ्योरी, है ना. चाहे आप म्यूजिक की बात करें तो बेटा 7 नोट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए. पब्लिक स्पीकिंग है, मास कम्युनिकेशन, उसके लिए स्टडी बनी हुई है. चाहे वो सिंगिंग की बात करें, तो कोई भी फील्ड है दुनिया का, उसके लिए सबसे पहले आपके पास बेटा थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए. फिर आप उसको क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, राइट. तो देखिए मैनेजमेंट के साथ इसका क्या, देखिए मैनेजमेंट में क्या होता है बेटा, चाहे मार्केटिंग की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट वेज हैं मैनेजमेंट के पढ़ने के. बहुत लिटरेचर है पढ़ने का. अब कुछ स्टूडेंट हैं ओनली मार्केटिंग में जाएंगे, कुछ हैं एचआरएम की फील्ड में जाएंगे, कुछ फाइनेंस की फील्ड में जाएंगे. इट डिपेंड्स ऑन देयर टेस्ट, राइट. तो अब है नेक्स्ट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा कि आप उस ज्ञान को डिफरेंटली यूज करते हो. ठीक है, कि मतलब अब मैं कोई भी, मान लीजिए आप सबको ये दे दिया जाए कि बेटा एक पेन है और एक पेपर है, कुछ ना कुछ ड्रॉ करो. उसी रिसोर्सेज से बेटा कुछ तो नेचर को ड्रॉ करेंगे, कोई किसी का फेस बना देगा, कोई कुछ, यानी क्या किया आपने कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, आपने उसको क्या किया? डिफरेंटली यूज किया. सेम हेयर. अब मैनेजमेंट में देखिए कि भाई हमारे यहाँ मैनेजमेंट को चलाने के लिए बेटा कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप आगे पढ़ेंगे. तो वेरियस प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक नॉलेज है. अब उसको जो है, लोग, जो मैनेजर है, वो डिफरेंटली क्या करता है बेटा? यूज करेगा. कोई भी मैनेजर का काम दूसरे मैनेजर से नहीं मिलेगा कभी भी. दे यूज डिफरेंटली देयर नॉलेज. तो वो डिपेंड करेगा कि जो अच्छे से उसको यूज कर रहा है वो प्रॉफिट गेन करेगा, अदरवाइज क्या होगा? लॉसेज में भी जा सकते हैं अगर उसको नहीं अप्लाइड करना आ रहा अच्छे तरीके से. थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. कोई भी काम है दुनिया का, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात कर लें, स्टार्टिंग में कोई भी इतना स्पोर्ट्स में वो नहीं होता. स्टार्टिंग जब भी होगी तो वो नहीं अच्छे से करेगा. धीरे धीरे जब भी आगे, मतलब उसको काफ़ी टाइम हो गया उसकी प्रैक्टिस करते करते, कोई भी स्पोर्ट गेम है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? उसके अंदर माहिर हो जाएगा. सेम हेयर कि कोई भी आपको नॉलेज है तो जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप में क्रिएटिविटी आ जाएगी. एज मच एज यू प्रैक्टाइज द रिजल्ट विल बी बेटर. सेम मैनेजर भी क्या करेगा बेटा? अगर उसको कई एक्सपीरियंस हो गए हैं कई सालों के, तो वो क्या करेगा? परफेक्शन गेन करेगा डेफिनेटली, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा है वो रेगुलरली. तो वो क्या है? मैनेजर ऑल्सो गेन परफेक्शन बाय प्रैक्टिस रेगुलरली. तो ये भी मैच हो गया, यानी तीनों ही मैच हो गए. तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट मैनेजमेंट कैन बी एक्सेप्टेड एज एन आर्ट. आई होप यू क्लियर दिस टॉपिक. थैंक यू बेटा.